हेलो गाइस, इसमें मोहम्मद अजान खान में स्क्रीन्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा क्या नाम है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत इजी था। अब जो हमारा टॉपिक है, अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी आपने नहीं देखा तो आप मेरे आप सर्च बार में लिख सकते हैं मेरे चैनल में आयनाइजेशन एनर्जी, तो आपको वो मिल जाएगा। सो अभी जो है हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिफोर वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं, सही है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो डेफिनेशन है वो आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड as the electron affinity is defined as the minimum amount of energy released when an electron adds up in the valence shell of an atom। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन का मतलब तो छोटा छोटा बच्चा भी समझ जाएगा भाई, कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जगह, इस जगह से आपने देखो, इस जगह से बंदे को पता चल जाता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जब हमारे पास छोटा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास रिलीज हो जाता है जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के वैलेंस शेल में ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है, इसके वैलेंस शेल में जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन एडिशन करेगा, जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में एडिशन करेगा तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी इससे हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी तो वो रिलीज एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो ये तो बहुत इजी था, हमारे पास ये डेफिनेशन को समझना तो बहुत इजी है, लेकिन इसके आगे जो ट्रेंड्स है वो ट्रेंड्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड्स हमेशा के लिए कोई बोर्ड एग्जाम हो या हमारे पास कोई 8th क्लास के एग्जाम हो तो उसमें ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है कि इसका ये डेफिनेशन तो सब लोग लिख देते हैं, लेकिन इसका जो ट्रेंड्स है उसमें बंदा कंफ्यूज होता है। तो अभी मैं आपको इसके ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगा कि जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड्स क्या है, इसके जो है लेफ्ट राइट क्या होता है और क्या नाम है टॉप टू बॉटम क्या होता है। सो अभी हम इधर लिख देते हैं कि आपके समझाने के लिए मैं इधर एक लाइन सा लगा देता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ अक्रॉस द पीरियड, सॉरी मैं आपको ब्लू से नहीं, इधर से मैं आपको ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। अक्रॉस द पीरियड एंड टॉप टू बॉटम। अच्छा, अब हमारे पास अक्रॉस द पीरियड के क्या पॉइंट्स हैं? अक्रॉस द पीरियड हमारे पास जो बेसिकली है हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है, हमारे पास लॉन्ग होता है, सॉरी शॉर्ट होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस सबसे पहले जो है ये बात को आपने जो है रिमेंबर रखना है कि हमारे पास अक्रॉस द पीरियड, जब भी हमारे पास अक्रॉस द पीरियड हमारे पास एटॉमिक रेडियस हमेशा हमारे पास डिक्रीज होगा। जब एटॉमिक रेडियस हमारे पास डिक्रीज होगा तो शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इंक्रीज होगा। तब जब हमारे पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है इसमें लेफ्ट राइट में, तो बेसिकली फिर हमारे पास जो है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज वो हमारे पास जो है इंक्रीज हो जाएगा।
न्यूक्लियस पे जो हमारे पास चार्ज है वो भी हमारे पास इंक्रीज जाएगा। तो जब हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज हो जाता है और न्यूक्लियर पे जो चार्ज है वो भी इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे पास अट्रैक्शन न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक हमारे पास अट्रैक्शन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी वजह से जब हमारे पास अट्रैक्शन ही ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमारे पास जो है जब इलेक्ट्रॉन हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो तब हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन एडिशन करता है तो वो हमारे पास ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। जब वो ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करेगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, तभी वो जो है उस एटम के अंदर वैलेंस शेल के अंदर अपने आप को ऐड कर सकता है। तो हमारे पास जो है इसी वजह से हमारे पास जो है ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता है, मोर एनर्जी रिलीज होती है हमारे पास। सही है। तो मतलब क्या हमारे पास कि ये अक्रॉस द पीरियड हमारे पास जब न्यूक्लियर का चार्ज भी जो है हमारे पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर का चार्ज भी जो है वो भी हमारे पास इंक्रीज होता है। तो मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी लो है तो मतलब हमारे पास न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी भाई तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन एडिशन करता है तो वो ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करेगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, तभी वो उस क्या नाम है उसके अंदर उस वैलेंस शेल के अंदर ऐड हो पाएगा। तो मतलब अक्रॉस द पीरियड हमारा मतलब क्या है कि अक्रॉस द पीरियड हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है। सो गाइस, मैंने आपको अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड बता दिया। अब हम आते हैं टॉप टू बॉटम का ट्रेंड। टॉप टू बॉटम का ट्रेंड भी बहुत इजी है। टॉप टू बॉटम के ट्रेंड में हमारे पास क्या होता है, टॉप टू बॉटम के ट्रेंड में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो है एटॉमिक रेडियस जो होता है, सबसे पहले हमारे पास इस पर एटॉमिक रेडियस की बात आती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस में जो है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एटम का रेडियस से ही बिलोंग करता है। क्योंकि जब एटम का रेडियस, जैसे मैंने इधर आपको बताया कि कम होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, और जब ज़्यादा होगा तो मतलब वो कम एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो हमारे पास बिग होगा या लॉन्ग होगा, कोई भी कह सकते हैं, लॉन्ग होगा, मतलब एटॉमिक रेडियस हमारे पास और भी बड़ा होगा इसमें। तो जब एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो मतलब शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होगी, कम होगी। तो शील्डिंग इफेक्ट जो हमारे पास कम होगी, इधर लिख देते हैं शील्डिंग इफेक्ट इज लो। तो जब हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ही कम होगी तो जब हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट भी कम होगी, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, तो मतलब न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल तक हमारे पास क्या होगी, अट्रैक्शन जो है लो होगी, अट्रैक्शन हमारे पास कम होगी। तो जब हमारे पास न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक अट्रैक्शन ही कम होगी भाई, तो हमारे पास लेस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे पास लूजली अटैच होंगे या बॉन्ड होंगे। तो जब हमारे पास एटॉमिक रेडियस ही बड़ा है तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास इस एटम में लूजली अटैच होंगे, वो जो है हमारे पास कम एनर्जी अप्लाई करके अंदर आएगा, कम एनर्जी। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि टॉप टू बॉटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि भाई हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कम एनर्जी अप्लाई कर रहा है। तो गाइस, आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो है ये टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर से मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि अक्रॉस द पीरियड हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है, सबसे पहले तो यह बात, और शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास इंक्रीज होती है। तो जब एटॉमिक रेडियस हमारे पास डिक्रीज होगी तो मतलब न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक उसके जो है अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। दूसरी बात, हमारे पास न्यूक्लियर पे जो चार्ज है वो भी इंक्रीज आती है, न्यूक्लियस पे चार्ज भी हमारे पास इंक्रीज होते हैं। तीसरी बात, हमारे पास जो है मोर एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐड करेगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास टाइटली बॉन्ड होंगे, इसमें हमारे पास लूजली बॉन्ड है, इसमें हमारे पास टाइटली बॉन्ड होंगे। तो इस वजह से हमारे पास जो है इन द एंड हमारे पास जो है अक्रॉस द पीरियड हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। अब आते हैं टॉप टू बॉटम की तरफ। टॉप टू बॉटम में हमारे पास क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस जो है, इसमें हमारे पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज था, कम था, इसमें हमारे पास एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया।
तो जब एटॉमिक रेडियस बड़ा हो गया तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा था, इसमें शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास कम होगा। तो जब शील्डिंग इफेक्ट भी कम होगा तो मतलब न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक हमारे पास जो है अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास कम होगी। तो जब अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब वो आसानी से उसके अंदर इन हो सकता है वैलेंस शेल में, तो वो ज़्यादा एनर्जी क्यों रिलीज़ करेगा। तो इसलिए हमारे पास टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमारे पास डिक्रीज होती है। सो आई होप इसका लेक्चर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको इससे अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी समझ जाए तो आप मुझे कमेंट्स में कह सकते, मैं आपको ये लेक्चर दोबारा से और अच्छी तरह पढ़ा सकूँगा। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड होपफुली सब्सक्राइब कर देना भाईजान, नीचे रेड बटन लगा हुआ है, सब्सक्राइब कर देना। और गुड बाय फ्रॉम मोहम्मद हसन खान, फिर मिलेंगे, बाय बाय।